हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में सिनोनियम देखे थे, 100 तक हम देख लिए थे। आपको उसमें से चूज करना था सिनोनियम। अब 100 से हम आगे देख रहे हैं। 101 से शुरू करते हैं। 101 में है होमेज। होमेज का सिनोनियम बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमने 1 से 100 तक के कर लिए थे। तो होमेज का सिनोनियम बताना है। पहला ह्यूमिलिटी, दूसरा ट्रिब्यूटी। ट्रिब्यूटी मतलब श्रद्धांजलि होता है। ओबीडियंस आज्ञाकारी या एलिगेंस। तो होमेज का जो सही सिनोनियम होगा वह ट्रिब्यूटी, श्रद्धांजलि देना। जो मृत्यु के बाद लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाता है उसी को बोलते हैं होमेज। ह्यूमिलिटी मतलब मानवीयता के सेंस में होता है। ओबीडियंस होता है आज्ञाकारी। एलिगेंस तो होमेज का सही सिनोनियम होगा वह ट्रिब्यूटी। राइट आंसर ट्रिब्यूटी होगा। अगला 102 में साथियों क्लू। क्लू का सिनोनियम बताना है। पहला हिंट हुआ, इनकिलिंग हुआ, इंस्टिमेशन हुआ या सिग्नल हुआ। तो कोई चीज़ का क्लू देना, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यदि क्लू देते हैं तो एक तरह से हिंट हुआ, तो इसका सिनोनियम हुआ हिंट। आगे देखते हैं। अगला है अमेजमेंट। अमेजमेंट का सिनोनियम बताना है। पहला है शॉक, दूसरा है बंडर, सरप्राइज, सस्पिशन, संदेह के सेंस में। शॉक मतलब आश्चर्य, बंडर। तो अमेजमेंट का सही सिनोनियम होगा वह है सरप्राइज। सरप्राइज करना, सरप्राइज रखते हैं मतलब कि गुप्त सरप्राइज कोई को देते हैं पार्टी, जिसे सरप्राइज पार्टी बोलते हैं। सरप्राइज वंडर तो मतलब एक तरह घूम भटकना भी होता है। वंडर मतलब आश्चर्यजनक भी होता है, जैसे 7 वंडर्स ऑफ आवर इंडिया, जैसे ताजमहल 7 वंडर में भी आता है। शौक तो किसी चीज़ को शौक दिया जाता है। तो अमेजमेंट का जो सही सिनोनियम होगा वह है सरप्राइज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला साथियों कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सही सिनोनियम बताना है। पहला क्या कंसिस्टेंसी, CONSTENS, दूसरा है कॉम्पिटेंस, तीसरा है परमानेंस, चौथा यूनिफॉर्मिटी। तो कंसिस्टेंसी का जो सही सिनोनियम होगा वह यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंस रहना जैसे बोलता है कि आप क्या कोई चीज़ का तैयारी करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करें तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, मतलब कि आप यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए। आप में कंसिस्टी है कि मतलब कि टाइमली लगा, मतलब कि कहते हैं ना कि जब जो नदी का जब बहाव, जब जल धीमे धीमे बहता रहता है तो साफ रहता है, वही रुक जाता है तो क्या होता है, गंदा पानी हो जाता है। तो इसी तरह के एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहने से क्या होगा, उसमें किसी तरह के क्या बोलते हैं, कोई तरह के धूल का नहीं पड़ेगा। आप में क्या रिफ्रेशमेंट होएगा अंदर से। क्या होगा, एक जैसे करत अभ्यास, जैसे रस्सी लाते लाते निशान पड़ जाता है पानी निकालते निकालते, ठीक उसी तरह एक सील पड़ जाएगा। तो ये लिए इन्फॉर्मेटिव चाहिए। अगला साथियों इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रीफाइंग का सही सिनोनियम बताना। तो इलेक्ट्रीफाइंग पहला अट्रैक्टिव हुआ, दूसरा है फियरसम हुआ, तीसरा है एक्साइटिंग हुआ, चौथा डिस्टर्बिंग हुआ। तो इलेक्ट्रीफाइंग का सही सिनोनियम होगा भैया एक्साइटिंग होगा। क्या होगा, एक्साइटिंग। इलेक्ट्रीफाइंग का सही सिनोनियम क्या होगा, एक्साइटिंग होगा। अगला साथियों रिफ्रेन। रिफ्रेन का सिनोनियम बताना है। तो रिफ्रेन का जो सही सिनोनियम क्या होगा, पहला है डिसिड्यू, दूसरा है डिसिस्ट, तीसरा है प्रिवेंट, चौथा कर्व। तो रिफ्रेन, रिफ्रेन करना, री मतलब दोबारा होता है, फ्रेन करना, रिफ्रेन। प्रिवेंट मतलब बचाव, कर्व मतलब हेल्प के सेंस में, डिस्यूड तो रिफ्रेन का सही सिनोनियम बस ढूंढिए। तो रिफ्रेन का सही सिनोनियम होगा डिसिस्ट। क्या होता है, डिसिस्ट होता है। रिफ्रेन का सही सिनोनियम डिसिस्ट करना। तो 106 के ऑप्शन नंबर बी। अगला साथ है मेरिटेड। मेरिटेड का सिनोनियम बताना। पहला डिजर्व, दूसरा इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, प्रोमोटेड करना या सपोर्टेड करना। तो मेरिटेड का सही सिनोनियम होगा, जैसे इनकरेज पॉजिटिव सेंस में, प्रोमोट भी पॉजिटिव सेंस में, सपोर्टेड भी पॉजिटिव सेंस में, लेकिन डिजर्व करना ये अलग है, मतलब कि ये बाकी तीनों से अलग है, इसलिए इसका सही सिनोनिम होगा डिजर्व। यानी मेरिटेटेड का सही सिनोनिम डिजर्व हो जाएगा। अगला साथियों कैंडिड। कैंडिड का सही सिनोनिम बताना। पहला है ओवर कॉन्फिडेंट, फ्रैंक होना, फ्रैंकली होना, एरोगेंट घमंडी के सेंस में, केयरलेस होना।
तो 108 का सही सिनोनिम हुआ है फ्रैंक होना। कैंडिड मतलब फ्रैंक होना, फ्रैंक जैसे बोलते हैं कोई व्यक्ति फ्रैंकली बात बोलता है, फ्रैंकली बातचीत करता है, मतलब उसमें किसी तरह का छल कपट नहीं होता है, तो कैंडिड व्यक्ति, और दिस पर्सन इज कैंडिड पर्सन बोलते हैं। 108 के बी हो गया। अगला 109 में देखते हैं आर्जिलस। पहला क्या आर्डेंट हुआ, दूसरा जेलस हुआ, जे ये वाला जे से है, ये जे से है। दूसरा फ्यूरियस हुआ, चौथा इम्पेशेंट हुआ। तो जेलस का जो सही सिनोनिम होगा वह है आर्डेंट। क्या होगा, आर्डेंट करना, जेलस मतलब आर्डेंट होता है। अगला 110 में देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का सही सिनोनिम बताना है। पहला इंडोलेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल, फिर हार्ड वर्किंग, इकोनॉमिक। तो इंडस्ट्रियस का जो सही सिनोनिम होगा ये हार्ड वर्किंग पीपल। हार्ड वर्किंग पीपल को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री में जो काम करता है, जो हार्ड वर्किंग मेहनत लेबर व्यक्ति होता है, जो हार्ड वर्किंग पीपल होता है। तो इंडस्ट्री में कौन करता है, तो लेबर करता है। तो लेबर कैसा काम करता है, तो हार्ड वर्किंग काम करता है, तो इसको इससे रिलेट करिएगा। तो इंडस्ट्रियस का सही सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग। 110 111 देखते हैं आप। अगला फीजिबल। फिजिबल का सही सिनोनिम बताना। फिजिबल पहला प्रैक्टिकल हुआ, दूसरा रिजॉइस, एसेंचुएट, और चौथा एक्यूरेट। तो फिजिबल का सही सिनोनिम होगा प्रैक्टिकल होना। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल होना, फिजिबल चीज़। फिजिबल एक नॉन फिजिबल, फिजिबल बाउंड्री और नॉन फिजिबल शायद इसी के फॉर्म में। बस फिजिबल का याद रखिएगा प्रैक्टिकल होता है। रिजॉइस को उसी के सेंस में, एसेंचुएट, एक्यूरेट मतलब सही होता है, एक्यूरेसी होना। तो फिजिबल का प्रैक्टिकल सिनोनिम होगा। अगला से है तो एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का सिनोनिम बताना। तो एट्रोसिटी का सिनोनिम देखिए, पहला एनवी, दूसरा वायलेंस, तीसरा जेलसली, चौथा अब्सर्डिटी। तो एट्रोसिटी का जो सही सिनोनिम होगा वह है वायलेंस करना। क्या करना, वायलेंस करना, वायलेंस हिंसात्मक। एट्रोसिटी मतलब वायलेंस। अगला साथियों 113 में हम देख रहे हैं। अगला 45 पहला क्रिएट करना या जनरेट करना। क्रिएट मतलब कि गॉड नेचर ने क्रिएट किया, क्रिएट करते हैं। जनरेट मतलब उत्पन्न करना। प्रोवेट मतलब माना करना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। तो 45 का सही सिनोनिम होगा वह स्ट्रेंथन करना। क्या करना, स्ट्रेंथन करना 45 का। अगला 114 में पैसिफाई का सिनोनिम बताना है। पहला है काम डाउन, शांत के सेंस में। सेटिस्फाई, संतुष्ट के सेंस में। रॉस मतलब भड़काना, रिजॉइस। तो पैसिफाई का सही सिनोनिम होगा वह है calm डाउन, मतलब कि शांत रहना, calm डाउन। पैसिफाई मतलब पैसिफाई मतलब ऑप्टिमिस्टिक। अब पैसिमिस्टिक सुन रहे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी। ये तो इसका सेंस नहीं बनेगा, लेकिन पैसिफिक मतलब होता है काम के सेंस में। अगला सा तो बैरन का सिनोनिम बताना। पहला क्या गुड है, दूसरा होलसम है, तीसरा अनप्रोडक्टिव है, चौथा प्रॉफिटेबल है। तो 115 का जो बैरन है इसका सही सेंस होगा वह है अनप्रोडक्टिव। बैरन मतलब अनप्रोडक्टिव। गुड का अच्छा का सेंस होता है होलसम, प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक हुआ, और अनप्रोडक्टिव बैरन बंजड़ के सेंस में बोलते हैं, बैरन बंजड़ भी होता है। तो 115 के जो ऑप्शन नंबर सी का ही सही है। अगला सा तो इनफेमी का सही सिनोनिम बताना। पहला नोटोरिटी, दूसरा ग्लोरी, तीसरा इंटीग्रिटी, चौथा फैमिलियरिटी। तो इनफेमी का जो सही सिनोनिम होगा वह है नोटेरिटी। ग्लोरी तो दूसरा हो गया ग्लोरी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन। फैमिलियरिटी, फैमिली। तो इनफेमी का जो सही सिनोनिम है वह है नोटोरिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द इंट्रीपेड का सही सिनोनिम बताना। पहला हेसिटेंट, इसकी चार्ट का फियरलेस है, मतलब उसमें कोई डर नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट जो बाहरी, इंट्रोवर्ट जो अंदर से मतलब कि आत्म केंद्रित होता है, और एक्सट्रोवर्ट जो बाहर का केंद्रित होता है। फैमिलियरिटी। तो इंट्रीपेड का जो सही सिनोनिम होगा वह है फियरलेस। इंट्रीपेड मतलब फियरलेस, उसमें किसी तरह का डर नहीं है, फियरलेस व्यक्ति है। अगला साथ है परसिपियस का सही सिनोनिम बताना। पहला रिलेवेंट, दूसरा प्रिसाइज, तीसरा ब्रीफ, चौथा क्लियर। तो प्रेसिपियस का जो सही सिनोनिम है वह क्लियर। ब्रीफ मतलब कि संक्षेप में, विस्तृत में। प्रिसाइज पोएम होता है, रिलेवेंट होता है। तो परसिपियस मतलब होता है क्लियर के सेंस में। क्लियर मतलब स्पष्ट तौर पर।
अगला साथ सफिशिएंट, सफिशिएंट का सिनोनिम बताना है। पहला है फुल, कंप्लीट भी फुल है, इनफ हुआ ज़्यादा, लेस कम होता है। तो सफिशिएंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है इनफ, इनफ के सेंस में। सफिशिएंट क्या होता है, इनफ का सेंस देता है। तो 119 का जो सही आंसर होगा सी होगा। अगला 120 में देखते हैं बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट का सही सिनोनिम बताना। पहला है बेनिफिशियल, दूसरा है काइंड, तीसरा हेल्पफुल के सेंस में, हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति होता है, काइंड व्यक्ति होता है सपोर्टिव मतलब सहायता के सेंस में। तो बेनोवेलेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है काइंड, काइंड के सेंस में। बेनोवेलेंट मतलब काइंड होता है। आगे देखते हैं 121 में। अगला एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब जानते हैं पूर्वज बोलते हैं। तो पहला क्या एक्सटिंक्ट ट्राइब, दूसरा रिलेटिव या फोर फादर या ओल्ड पीपल। तो एंसेस्टर का जो सही सिनोनिम होगा वह है फोर फादर। फोर फादर मतलब आपके पूर्वज लोग, रिलेटिव मतलब कि आपके रिलेटिव लोग हैं, सगे संबंधी लोग। ओल्ड पीपल तो हो गए हैं। एक्सटिंक्ट ट्राइब जो विलुप्त ट्राइब हो गए हैं, ट्राइब मतलब आदिवासी लोग। तो एंसेस्टर का सही सिनोनिम होगा फोर फादर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सा तो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का सही सिनोनिम बताना। पहला है इम्प्रेस, एक्सेप्ट करना या एम्ब्रास करना या एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना। तो एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, इसके अलावा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, एक्सेप्ट सेंस में हुआ। तो 122 का ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट करना। अगला सा तो मीक, मीक का बताना। मीक का पहला क्या लाइट हार्टेड, दूसरा है सीरियस के सेंस में, तीसरा है सबमिसिव के सेंस में, चौथा है बेनिगिन। तो जो मीक का जो सही सिनोनिम होगा वह सबमिसिव, सबमिसिव के सेंस में। क्या होता है, सीरियस नहीं हुआ, सीरियस तो हुआ बहुत। लाइट हार्टेड मतलब लाइट हार्टेड, दिल से मतलब बहुत हर्ट। तो मीक मतलब का जो सही सिनोनिम होगा सबमिसिव होगा। अगला साथियों 124 में देखते हैं। 124 कैजुअल, कैजुअल का बताना है। पहला क्या इंसिस्ट, दूसरा क्या परस्यूड, तीसरा है डायरेक्ट, चौथा है रिकमेंड। तो कैजुअल को जो सही सिनोनिम होगा वह है परस्यूएड करना, परस्यूएड करना। कैजुअल मतलब परस्यूएड करना। अगला है फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस का सिनोनिम बताना। पहला टेस्ट, एरोमा भी एक तरह से टेस्ट होता है। साइट नज़ारा, दृष्टि के बोलते हैं। टच मतलब छूना। तो फ्रैग्रेंस का सही सिनोनिम होगा वह है एरोमा, एरोमा। टेस्ट जीभ से ले जाता है, एरोमा सुगंध के सेंस में है, तो एरोमा होता है, फ्रैग्रेंस एरोमा होता है। एलाइस होता है फिजिटियस, फिजिटियस का सही सिनोनिम बताना है। पहला है फॉल्स, दूसरा है फ्रेल, तीसरा है फॉल, चौथा है फ्लैटरिंग। तो फिजिटियस का जो सही सिनोनिम होगा वह है फॉल्स, फॉल्स के फिक्सियस। जैसे फिक्सन होता है तो स्टोरी होता है, लेकिन अब फिजिटियस मतलब होता है फॉल्स। आगे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस पहला डर्टी हुआ, अनहेल्दी, अस्वस्थ होता है, इंडिसेंट या अनवांटेड। तो जो इसका ऑप्शंस का जो सही सिनोनिम होगा वह है इंडिसेंट। क्या होगा, इंडिसेंट। 28 का देखते हैं इमिटेट, इमिटेट तो समझ रहे हैं कॉपी करना, नकल करना। तो 28 का 120 फॉलो मतलब किसी को फॉलो करते हैं। थिंक सोचना, एल्यूड तो दूसरा हो गया, यानी इमिटेट का सही सिनोनिम होगा कॉपी करना। अगला एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का सिनोनिम बताना है। पहला क्या मैग्नेटिक, मैग्नेटिक चुंबक होता है। ऑटोमेटिक होता है, स्पीडिंग होता है, पजलिंग मतलब कन्फ्यूजिंग वाला। तो जो 129 का जो ऑप्शन है वह एनिग्मेटिक मतलब पजलिंग, पजलिंग के सेंस में होता है, जो पजल बेस रहता है। सुडोकू भी पजल बेस रहता है, बहुत सारे चीज़ पजल। अगला डिस्पोडेंट, डिस्पोडेंट का सिनोनिम बताना है। पहला डिसर्टेड, दूसरा है डिजेक्टेड, तीसरा है रिजेक्टेड, चौथा है रिपेंटेड। तो डिस्पोडेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है डिजेक्टेड, डिजेक्ट के सेंस में, डिजेक्ट करना, रिजेक्ट मतलब कि अस्वीकार करना, रिपेंटेंट मतलब पछतावा, डिसर्ट है। तो डिस्पोडेंट का जो सही सिनोनिम होगा डिजेक्टेड होगा। 130 का बी। अब 131 देखते हैं। अगला अवर्सन, अवर्सन का सिनोनिम बताना है 131 का। तो एग्रेशन हिंसात्मक, असर्सन, डिसलाइक, इम्प्योर। तो अवर्सन का जो सही सिनोनिम होगा वह है डिसलाइक, डिसलाइक करना। क्या करना, डिसलाइक करना। अवर्सन मतलब डिसलाइक करना। अगला सा डिस्परेशन, डिस्परेशन का सिनोनिम बताना है। पहला डिप्रेशन के सेंस में, या जुबिलेशन, या फैसिनेशन, या होपलेसनेस ना। तो जो डिप्रेशन का जो सही सिनोनिम होगा वह क्या है, होपलेसनेस, होपलेसनेस। होप नहीं भी, होप मतलब क्या होता है, आशा, उसको बिना होपलेसनेस है। तो डिस्परेशन मतलब होपलेसनेस।
अगला साथ है जुबिलियंट। जुबिलियंट का बताना है, पहला ब्रिलियंट, दूसरा प्राउड, गर्म होता है, एक्साइस्टी या ग्लूमी। तो जुबिलियंट का जो सही सिनोनिम होगा वह स्कैसिटी। ब्रिलियंट मतलब आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं, प्राउड गर्व वाला, ग्लूमी चेयरफुल होता है, स्कैसिटी इसका सही आंसर है जुबिलियंट का। अगला शब्द लिबर्टी। लिबर्टी का सिनोनिम बताना, फ्रीडम हो गया, स्वतंत्र, इक्वालिटी, बराबरी, चैरिटी। चैरिटी जानते होंगे, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो लिबर्टी का जो सही सिनोनिम होगा वह है फ्रीडम। लिबर्टी का फ्रीडम हो गया। अगला शब्द ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का बताना है, पहला क्या है चैटर, दूसरा है ट्रैवल, ट्रैवल करना, अटैक करना, आक्रमण करना या बुंड करना। तो जो ब्लिस्टर का सही सिनोनिम होगा वह है बुंड करना, WUND, ऑप्शन नंबर डी। अगला ट्रॉमा। ट्रॉमा का सिनोनिम बताना है, पहला एक्सीडेंट, दूसरा आर्ट फॉर्म, तीसरा है टाइप ऑफ मेडिसिन, चौथा इमोशनल शॉक। तो जो ट्रॉमा का सही सिनोनिम है वह इमोशनल शॉक। ट्रॉमा का सही सिनोनिम क्या है, इमोशनल शॉक। अगला साथियों से 137 का फैबुलियस। फैबुलियस का सही सिनोनिम बताना है, पहला है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदरता से सेंस में, मार्वलेस, इंटरेस्टिंग मतलब कि चार्मिंग, चार्मिंग भी ब्यूटीफुल के सेंस में है। तो फैबुलस का जो सही सिनोनिम होगा वह है मार्वलेस। ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग मतलब आपके जो को नोवेल में इंटरेस्ट है, आप इच्छुक हैं और पढ़ने में, चार्मिंग के सेंस में तो वही हुआ, लेकिन मार्वलेस फैबुलस का सही सिनोनिम देखा था। 138 का लॉडेबल। लॉडेबल का बताना है, पहला क्या है सिंसियर, सिंसियर, दूसरा प्रेस बर्दे, तीसरा बेनिवोलेंट, चौथा है वेलकम। तो लॉडेबल मतलब होता है प्रेस बर्थी। क्या होता है, प्रेस बर्थी, इसका सिनोनिम प्रेस बर्थी। अगला साथ है सरपास। सरपास का सिनोनिम बताना है, पहला आउटडो, दूसरा है पास ओवर, तीसरा है ओवरडो, चौथा है पास बाय। तो सरपास का जो सही सिनोनिम होगा वह है आउटडो। क्या करना, आउटडो करना। दूसरा क्या, पास ओवर, पास को ओवर नहीं है तो नहीं होगा, आउटडो होना। 140 में देखना है डिफर। डिफर का बताना है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट हो गया या डेफ्ट हो गया, डिफर हो गया, पोस्टपोन हुआ। तो डिफर का जो सही सिनोनिम होगा वह है पोस्टपोन करना। क्या करना, पोस्टपोन करना। डिफर का मतलब क्या था, पोस्टपोन करना। अगला 141 में सीज करना। सीज का बताना है, तो सीज का बताना है बिगिन हुआ या स्टॉप हुआ, क्रिएट बताना या डल हो गया। तो सीज का सही सिनोनिम होगा वह स्टॉप करना। सीज करना मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। 141 के भी हुआ। 142 में देखते हैं पायोस। पायोस को बताना है रिलीजियस या सिंपैथेटिक, सहानुभूति के सेंस में, अफ्रेड, फेथफुलनेस। तो पायोस का जो सही सिनोनिम होगा वह रिलीजियस होगा। क्या होगा, रिलीजियस के सेंस में पायोस होता है। अगला साथियों अबेंडन। अबेंडन का सिनोनिम बताना है, पहला क्या फोरसेक, दूसरा है कीप, तीसरा है चेरी, चौथा है एनलार्ज। तो अबेंडन का सही सिनोनिम होगा वह फोरसेक करना, फोर सेक। कीप मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना। कीप डिस्टेंस मतलब मेंटेन कर, कीप डिस्टेंस फ्रॉम, देखते हैं गाड़ी में लिखा रहेगा कीप डिस्टेंस। चेरिस, चेरी मतलब कि होता है, चेरिस मतलब कि क्या बोलते हैं, चेरी ग्लूमी के सेंस में होता है। एनलार्ज हो गया तो अबेंडन का सही सिनोनिम होगा फोरसेक होगा। अगला इंटीमिडेट। पहला क्या है कॉम डाउन, व्यू मतलब कि नज़ारा, लीव छोड़, फ्राइटन डराना के सेंस में। तो 144 का जो सही आंसर होगा इंटीमिडेट का वह फ्राइटन करना। क्या करना, डराना। अगला साथियों 145 में रिग्रार्ड। रिग्रेड का सिनोनिम बताना, पहला है रेस्पेक्ट करना, दूसरा है लाइकिंग करना, किसी को लाइक करना, लव करना या सस्पेंशन करना। तो जो रिगार्ड का जो सही सिनोनिम होगा वह है क्या, रेस्पेक्ट करना। क्या करना, रेस्पेक्ट करना, किसी को आदर करना, रिगार्ड करना। अगला 146 का बताना है स्वैप। स्वैप का सिनोनिम बताना है, पहला स्नैप करना, दूसरा एक्सचेंज अदला बदली करना, ब्रेक तोड़ना या एक्सक्लूड करना। तो स्वैप का जो सही सिनोनिम होगा वह क्या, एक्सचेंज करना। क्या करना, एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। एक्सचेंज होता है वस्तुओं का। अगला प्रूडेंट। प्रूडेंट का सही सिनोनिम बताना, प्रूडेंट पहला है वॉइस, दूसरा है कनिंग, चतुर, फ्रैंक होना या सीवियर होना। तो प्रूडेंट का जो सही सिनोनिम होगा वॉइस, चतुर के सेंस में। प्रूडेंट बॉय मतलब कि चतुर लड़का, प्रूडेंट बॉय।
अगला जेन्यून, जेन्यून का सिनोनिम बताना है जेनरस पर्सन, ए फॉरेन, एन इंटेलेक्ट या एन एथलीट। तो जो जेन्यू का जो सही सिनोनिम होगा एन इंटेलेक्ट, क्या होगा एन इंटेलेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एन इंटेलेक्ट जेन्यू का। अगला सवाल कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है क्लाइमैक्स फिक्स पॉइंट पर, या वाइस या कल्टिवेशन। तो कल्मिनेशन का जो सही सिनोनिम होगा वह है क्लाइमैक्स यानी पिक पॉइंट, क्लाइमैक्स बोलते हैं ना कल्मिनेशन। अगला सवाल स्पोराडिक, स्पोराडिक का बताना है पहला है सर्वाइविंग करना, दूसरा है स्वीपिंग करना, तीसरा इरेगुलर या परसिस्टेंट। तो स्पोराडिक का सही सिनोनिम होगा इरेगुलर, इरेगुलर रेगुलर नहीं होगा इरेगुलर होना, उसको बोलते हैं स्पोराडिक। 151 देखते हैं। अगला क्रैश, क्रैश का बताना है सिनोनिम कैजुअल हुआ, फॉर्मल हुआ, अनरिफाइंड हुआ, स्टेरलाइव हुआ। तो जो कैजुअल क्रैश का जो सही सिनोनिम होगा अनरिफाइंड होगा, क्या होगा अनरिफाइंड, जो रिफाइंड नहीं है। अगला अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का सिनोनिम बताना पहला अमास, अक्वायर, अधीर या अचीव। तो अकम्प्लिश का जो सही सिनोनिम होगा वह अचीव करना, क्या करना अचीव करना। अकम्प्लाइज का सही सिनोनिम क्या होगा अचीव होना। अधीर तो सेंस में अक्वायर करना, अक्वायर किया जाता है, जैसे लैंड को अक्वायर किया जाता है अमास के सेंस में। तो अकम्प्लिश का जो सही सिनोनिम अचीव करना, प्राप्त करना। अगला साथियों 153 में कर्सरी, कर्सरी का लिटिल, लिटिल लिटिल तो छोटा, क्यूक मतलब जल्दबाजी के समय, ईगर मतलब तीव्र इच्छा, टेंडर। तो कर्सरी का जो सही सिनोनिम होगा 153 का हुआ है क्यूक, मतलब कर्सरी मतलब क्यूक, क्यूक रिस्पॉन्स यानी जल्दी में रिस्पॉन्स करना। अगला साथियों एनविज, एन क्या है एनविसेज्ड, एनविसेज्ड का सही सिनोनिम बताना है पहला इंश्योर सुनिश्चित, दूसरा आइडियलाइज, तीसरा है कंटेम्पलेट, चौथा इमेजिन। तो एनविस का जो सही सिनोनिम होगा वह है इमेजिन करना, क्या करना इमेजिन करना, इमेजिन के सेंस में एनविस। 155 में देखते हैं आप, 155 में क्लैंडस्टाइन, पहला क्या ऑकवर्ड के सेंस में, दूसरा इनकंसिस्टेंस, तीसरा सीक्रेट, चौथा अगले। तो क्लैंडस्टाइन का जो सही सिनोनिम होगा वह है सीक्रेट, क्या होगा सीक्रेट गुप्त रूप में। अगले तो हो गया इनकंसिस्टेंट, दूसरा ऑकवर्ड। तो क्लैंडस्टाइन का सही सिनोनिम होगा वह है सीक्रेट। अगला साथियों 156 में देखते हैं, अगला रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का सिनोनिम बताना पहला अनोयंस, दूसरा डिस्पैच, तीसरा डिसएग्रीमेंट, चौथा डिसमेल। तो 156 का जो रिसेंटमेंट है उसका जो सही सिनोनिम होगा वह अनोयनेंस, क्या होगा अनोयनेंस। दूसरा डिस्पैच तो नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब कि समझो एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई प्लॉट का एग्रीमेंट होता है, दो के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट डिसमेल होना तो ये तो नहीं होगा। रिसेंटमेंट मतलब होता है अनोयंस। अगला जाते ऑब्डरेट, ऑब्डरेट का सिनोनिम बताना पहला एंग्री गुस्सा के सेंस में, काम शांत में, ओबियस्ट या एडमेंट। तो ऑब्डरेट का जो सही सिनोनिम होगा वह है एडमेंट, एडामेंट। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑब्डरेट मतलब एडामेंट होता है। अगला जाते ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का सिनोनिम बताना पहला अननोन, दूसरा है नेग्लेक्टफुल, ओकेशनल या ओल्ड। तो ऑब्सक्योर का जो सही सिनोनिम होगा अननोन हो गया, क्या हो गया अननोन, ऑब्सक्योर मतलब अननोन होगा। अगला साथियों रिलेक्चुएंट, रिलेक्चुएंट का सही सिनोनिम बताना पहला अनबिलिंग सेंस में, या फोरगो सेंस में, या रिडंडेंट या अमीनेबल। तो रिलेक्चुएंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनबिलिंग, क्या होना अनबिलिंग होना, अनबिलिंग अनिच्छुक होना, फोरगो तो नहीं होगा, रिडंडेंट या अमीनेबल नहीं है, अनबिलिंग, रिलेक्चुएंट मतलब अनबिलिंग। अगला है साथियों 160 में रिवेलेशन, रिवेलेशन का सिनोनिम बताना पहला एंटिसिपेशन, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा रिवेलिन, चौथा डिस्क्लोज। तो रिवेलेशन का जो सही सिनोनिम होगा डिस्क्लोज करना, क्या करना डिस्क्लोज करना। एंटिसिपेशन है, इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक के सेंस में, रिवल नहीं। तो रिवेलेशन का जो सही सिनोनिम होगा डिस्क्लोजर करना, क्या करना डिस्क्लोजर करना। आगे 161 देखते हैं। अगला साथियों ऑस्ट्रासिस, ऑस्ट्रासिस का सिनोनिम बताना है पहला क्या है सेंसुअर, दूसरा सेंटेंस डेथ होता है, तीसरा है बैनिस, चौथा है बेरेट। तो ऑस्ट्रासाइज का जो सही सिनोनिम होगा वह है बैनिस, बैनिस करना। सेंटेंस डेथ होता है, एक सेंटेंस कोई वाक्य में सेंटेंस जैसे कोई चीज़ लिखी तो एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक बेरेट हुआ, तो इसका तो ये नहीं सेंस हुआ। जो ऑस्ट्रासाइज का जो सही सिनोनिम होगा वह है बैनिस।
अगला शब्द अपेल्ड, अपेल्ड, अपेल्ड का सिनोनिम बताना है। पहला है शॉक्ड के सेंस में, दूसरा है सैडेंड, तीसरा है स्केयर और चौथा है अलार्म। तो अपेल्ड का जो सही सिनोनिम होगा वह है शॉक्ड करना। क्या करना? शॉक्ड होना। SHOCKED, शॉक्ड। सैडेंड तो नहीं हो। तीसरा क्या? स्केयर्ड। चौथा अलार्म। तो अपेल्ड मतलब शॉक्ड होना। 162 का जो सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला शब्द इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का सिनोनिम बताना है। पहला स्टूपिडिटी, दूसरा रस्टिसिटी, तीसरा वर्बोसिटी, चौथा इनकोहेरेंस। तो इम्बेसिलिटी का जो सही सिनोनिम होगा वह है स्टूपिडिटी। क्या हुआ? स्टूपिडिटी, स्टूपिड, स्टूपिड बॉय बोलते हैं, स्टूपिडिटी उसी से बनाया है। अगला शब्द है कोल्यूशन, कोल्यूशन का सही सिनोनिम है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद के सेंस में। सीक्रेट अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। दूसरा कंसल्ट्रेशन, तीसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कॉल्यूशन का जो सही सिनोनिम होगा वह सीक्रेट एग्रीमेंट। क्या होना? सीक्रेट एग्रीमेंट करना, सीक्रेट होगा, जो गुप्त रूप में एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कॉल्यूशन। अगला शब्द हेसिटेंट, हेसिटेंट का बताना है सिनोनिम। पहला एंटागोनिस्टिक, दूसरा है ग्रम्बलिंग, तीसरा है कॉन्ट्राडिक्ट, चौथा है अनडिसाइडेड। तो हेसिटेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह अनडिसाइडेड, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अनडिसाइडेड को बोलते हैं हेसिटेंट। अगला शब्द 166 का डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम बताना है। पहला डिसएग्रीवेबल, दूसरा है मिसलीडिंग, तीसरा है मिस्टेक या डिबेटेबल। तो डिसेप्टिव का सही सिनोनिम होगा वह मिसलीडिंग करना। क्या करना? मिसलीडिंग करना। डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग करना। अगला शब्द पैल्पेबल, पैल्पेबल का सिनोनिम बताना है। पहला ओबिवियस, इमेंस, सफिशिएंट, पर्याप्त के साथ में हिडन मतलब छुपाना। तो पैल्पेबल का सिनोनिम होगा वह ओबिवियस। अगला लेड बैक, लेड बैक का सिनोनिम बताना। पहला लाई इन वेट, दूसरा है सॉरी स्टेट, तीसरा है लेम, चौथा है इजी गोइंग। तो लेड बैक का जो सही सिनोनिम होगा वह इजी गोइंग। क्या होगा? इजी गोइंग। लेड बैक मतलब इजी गोइंग। अगला शब्द है सॉन्टरिंग, सॉन्टरिंग का सिनोनिम बताना है। पहला है जॉगिंग, दूसरा है ब्रिस्क वॉकिंग, तीसरा है ट्रैवलिंग, चौथा है स्ट्रॉलिंग। तो जो सॉन्टरिंग का जो सही सिनोनिम होगा वह है स्ट्रॉलिंग करना। क्या करना? स्ट्रॉलिंग करना, सॉन्टरिंग मतलब। अगला शब्द है पॉम्पस, पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। तो पॉम्पस का सही सिनोनिम होगा ग्रैंडियोस या पॉलिश्ड या मॉडेस्ट या स्किल्ड, स्किल्ड लेवल बोलते हैं। मॉडेस्ट मतलब मॉडेस्ट होता है, पॉलिश्ड के सेंस। तो पॉम्पस का जो सही सिनोनिम होगा वह है ग्रैंडियोस। क्या होता है? ग्रैंडियोस करना, पॉम्पस का मतलब। आगे देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद देखते हैं। तो हम पॉम्पस तक देखें थे 171। अब आगे देखते हैं साथियों 171 से। पहला क्या? पोगनेथ, पोइगनेथ, पोइगनेथ का सही सिनोनिम बताना है। पहला सिल्ली, सिल्ली मूर्ख सेंस में। सैड मतलब दुखी उदास, सोई मतलब दिखाने वाला, और स्नोबिश। तो इसका सही सिनोनिम होगा पोगनेथ का होगा सैड, सैड के सेंस में दुख उदासी। अगला से तो क्वेरलस, क्वेरलस का सिनोनिम बताना है। पहला क्रिटिकल के सेंस में, या क्यूरियस इच्छुक से, या क्वेरलसम झगड़ालू, या एम्बिग्यूअस या अस्पष्ट। तो क्वेरलस का जो सही सिनोनिम होगा वह है क्वेरलसम, झगड़ालू। क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्यूरियस मतलब इच्छुक होता है, एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट होता है। तो क्वेरलस का जो सही सिनोनिम होगा वह क्वेरलसम होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं साथियों ऑडोकियस, ऑडोकियस का सही सिनोनिम बताना है। पहला ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, तो दूसरा है पावरफुल, तीसरा है बोल्ड, चौथा है फ्राइटनिंग। तो ऑडोकियस का जो सही सिनोनिम होगा वह है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड होता है। पावरफुल मजबूत के सेंस में, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग, ब्रिलियंट तो हो गया, ब्रिलियंट बॉय होता है, बोल्ड मतलब हिम्मत वाला, ऑडोकियस पर्सन मतलब बोल्ड पर्सन। अगला शब्द है पेरिलियस, पेरिलियस का सही सिनोनिम बताना है। पहला हजार्डियस, दूसरा है रिगोरियस, तीसरा है रिसाइलेंट, चौथा है रिक्वेस्ट। तो पेरिलियस का जो सही सिनोनिम होगा वह है हजार्डियस, हजार्डियस लोग हानिकारक, पेरिलियस मतलब हजार्डियस। अगला सा तो रिवेरा, रिवेरा का सही सिनोनिम बताना है। पहला है डिटर्मिनेशन, दूसरा है डे ड्रीम या रियलिटी या रियलाइजेशन। तो रेवेरी का जो सही सिनोनिम होगा वह है डे ड्रीम। क्या होता है? रेवेरी मतलब डे ड्रीम होना, डे ड्रीम करना, उसको बोलते हैं रेवेरी। 175 का भी है।
अगला शब्द है जीनियल। जीनियल का सिनोनिम बताना है। पहला है कॉर्डियल, दूसरा है अनसेल्फिश, तीसरा है केयरफुल, चौथा है स्पेसिफिक। तो जो जीनियल का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनसेल्फिश। क्या होगा? अनसेल्फिश। केयरफुल तो केयरफुल होता है, समझ रहे हैं, केयरफुल के सेंस में केयरफुल होना, स्पेसिफाई को स्पेसिफाई के लिए। तो जीनियल का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनसेल्फिश। तो आगे देखते हैं। अगला साथियों अक्यूर। अक्यूर का सिनोनिम बताना है। दूसरा पहला एक्यूमुलेट, दूसरा एकोमोडेट होना या ग्रो करना या सफिश करना। तो एक्यूरेस का जो सही सिनोनिम होगा वह एक्यूमुलेट करना। क्या करना? अक्यूमुलेट करना। अकोमोडेशन तो होता है आप मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अकोमोडेट करना, मतलब ढालते हैं। ग्रो मतलब कि वृद्धि के सेंस में। तो एक्वायर का जो सही सिनोनिम होगा अक्यूमुलेट। आगे देखते हैं लोक्वियस। लोक्वियस जानते हैं टॉकटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब बात तो नहीं होता है, स्लो तो कंटेंट होता है किसी जगह, अनक्लियर आसपास। तो लोक्वियस का जो सही सिनोनिम होगा वह टॉकटिव, बहुत बोलता है उसको बोलते हैं, बातू नहीं बोलेगा। अला विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब इमेजिनेटिव हुआ या एक्यूसिटिव हुआ या स्पाइटफुल अग्रेसिव मतलब हिंसात्मक के सेंस में। तो नासिक एक्स होगा। विंडिक्टिव मतलब स्पाइटफुल। क्या होगा? स्पाइटफुल। इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक हुआ, अग्रेसिव मतलब हिंसात्मक। तो विंडिक्टिव का सही सिनोनिम होगा स्पाइटफुल। अगला शब्द इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का सिनोनिम बताना। पहला क्या? सेल्फिश हुआ, सेल्फिश या एक्टिव हुआ या अनफेवरेबल हुआ या इनएक्टिव हुआ। तो इनक्लीमेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनफेवरेबल। क्या होगा? अनफेवरेबल। एक्टिव तो होता है अब सक्रिय, इनएक्टिव असक्रिय हो गया, सेल्फिश मतलब स्वार्थ के सेंस में। तो इनक्लीमेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनफेवरेबल। आगे देखते हैं साथियों। आगे देखते हैं हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी का देखना है। पहला क्या? इलनेस, दूसरा क्या? इनिमिटी, तीसरा क्या? डिस्टर्बेंस, चौथा क्या? डेरोगेटरी। तो हॉस्टिलिटी का जो सही सिनोनिम होगा वह है इनिमिटी। इलनेस तो बीमार के सेंस में, डिस्टर्बेंस का लगा में डिस्टर्बेंस, डेरोगेटरी। तो हॉस्टिलिटी का जो सही सिनोनिम होगा वह है इनिमिटी। क्या होगा? इनिमिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं इनडिफरेंट। पहला क्या है? डिसिमिलर, दूसरा क्या? वेरियस हुआ, तीसरा क्या? इंटरफेरेंस हुआ या चौथा क्या? अनकंसर्न हुआ। तो इनडिफरेंट का जो सही सिनोनिम होगा वह है अनकंसर्न। क्या होगा? अनकंसर्न होगा। ऑप्शन नंबर डी। इनडिफरेंट का मतलब अनकंसर्न होगा। डिसिमिलर, सिमिलर मतलब कि दोनों के बीच में सिमिलरिटी कुछ नहीं है। वेरियस मतलब विभिन्न हो गया, इंटरफेस तो अलग हुआ, अनकंसर्न मतलब इनडिफरेंट का सिनोनिम बन जाएगा। जो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन इंडिफरेंट है तो उसके सेंस में यहाँ जाएगा। आगे देखते हैं।